राधे राधे दोस्तों। जब भी मन की गहराइयों में उतरता हूँ, एक ही स्वर गूंजता है, राधा राधा। ऐसा लगता है जैसे मेरे अस्तित्व का हर कण, हर रोम उसी नाम से सराबोर हो गया है। ये कोई साधारण नाम नहीं, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की चरम सीमा है। कहते हैं जब आत्मा सच्चे प्रेम को पहचान लेती है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। मेरे लिए वो सहारा, वो आधार बस एक ही है, राधा। जब भी जीवन में अंधेरा छाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब यही नाम दीपक बनकर राह दिखाता है। राधा नाम केवल उच्चारण नहीं, ये तो अनुभव है। एक ऐसी अनुभूति जो दिल को शांति देती है, मन को स्थिर करती है और आत्मा को आनंद से भर देती है। जब मैं राधा कहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर का हर दर्द पिघल कर बह गया हो और उसकी जगह एक अनोखी मिठास भर गई हो। भक्ति का असली अर्थ भी शायद यही है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही मैं भी इस नाम में खो जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक दूरी है, और जब मैं राधा हो जाऊं तब सब कुछ एक हो जाता है। मेरे लिए अब कोई और पहचान नहीं बची। मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, मेरी हर भावना में बस एक ही नाम बसा है, राधा। ये नाम ही मेरी शुरुआत है, यही मेरा अंत है। आइए समझते हैं इस शब्दों को एक अनोखे कहानी के माध्यम से। मुख्य पात्र। सूत्रधार एक गंभीर, शांत और भक्तिमय आवाज। श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में, लेकिन हृदय से वृंदावन के कान्हा। उद्धव कृष्ण के सखा और ज्ञानी, बुद्धि के प्रतीक। बाबा एक वृद्ध संत, वृंदावन का एक निश्चल भक्त। राधा केवल स्वर, वॉइस ओवर, प्रेम की प्रतिमूर्ति। दुनिया में कई नाम हैं। कुछ नाम इतिहास बनाते हैं, कुछ नाम भूगोल बदलते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो ना इतिहास में सिमटता है, ना भूगोल की सीमाओं में बंधता है। वह नाम सीधा आत्मा पर अंकित होता है। जब ईश्वर स्वयं किसी के प्रेम में विलीन हो जाए तो वह प्रेम राधा कहलाता है। आज हम उस नाम की यात्रा पर चलेंगे जो होठों से नहीं, धड़कनों से लिया जाता है। रोम रोम में बसने वाला एक ही नाम, राधा। समुद्र की लहरों की आवाज। कृष्ण के होठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज बहुत धीमी है, राधे राधे राधे। पीछे से उद्धव के कदमों की आवाज आती है। उद्धव जो हमेशा ज्ञान और तर्क में विश्वास रखते हैं, कृष्ण को इस अवस्था में देखकर हैरान है। उद्धव थोड़ी झिझक के साथ, क्या मैं भीतर आ सकता हूं? कृष्ण धीरे से आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद चमक रही है। वे मुड़ते हैं और मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण शांत स्वर में, आओ उद्धव, तुम्हारे लिए इस कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं थे। कहो, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? उद्धव हाथ जोड़कर, क्षमा करे केशव, मैं द्वारका के कुछ राजकाज के विषय में चर्चा करने आया था। परंतु मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, आप सभा में होते हैं पर आपका मन कहीं और होता है। आप त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। फिर भी एकांत में ये कौन सा नाम है जो आपको इतना विचलित कर देता है? आप निरंतर क्या जपते रहते हैं? श्री कृष्ण हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखते हुए, नाम? मैं कहाँ कोई नाम जपता हूँ उद्धव। नाम तो होठों से लिए जाते हैं, जो श्वासों में घुल जाए, जो रोम रोम में बस जाए, वो नाम कहाँ रह जाता है, वो तो अस्तित्व बन जाता है। उद्धव उलझन में, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। आप योगेश्वर हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं, और आप स्वयं किसी के ध्यान में लीन हैं। यह कैसा रहस्य है? श्री कृष्ण गहरी सांस लेते हुए, ये रहस्य नहीं उद्धव, ये अनुभूति है। तुम ज्ञान के मार्ग पर चलते हो, इसलिए तुम्हें हर चीज में तर्क चाहिए, लेकिन प्रेम के मार्ग में तर्क नहीं, समर्पण होता है। तुम जानना चाहते हो मैं क्या जपता हूं? श्री कृष्ण आंखें बंद करके भाव विभोर होते हुए, मैं जब भी अपनी श्वास अंदर लेता हूं तो ध्वनि निकलती है रा, और जब श्वास बाहर छोड़ता हूं तो ध्वनि निकलती है धा। मेरी धड़कनों का स्पंदन राधा है, मेरी बांसुरी के साथ सुर राधा है,
मेरा कृष्ण होना ही राधा है उद्धव। उद्धव स्तब्ध रह जाते हैं, वे कुछ बोल नहीं पाते। चारों ओर हरियाली है, मोर नाच रहे हैं। एक पेड़ के नीचे राधा रानी बैठी है, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है। कृष्ण उनके चरणों के पास बैठे हैं, उनके हाथों में बांसुरी है, पर वे उसे बजा नहीं रहे हैं। वे बस राधा को निहार रहे हैं। राधा मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर और कोमल आवाज में, कान्हा, आज बांसुरी क्यों मौन है? क्या सुर रूठ गए हैं? श्री कृष्ण राधा की आंखों में देखते हुए, सुर रूठे नहीं है राधे, सुर तो पूर्ण हो गए हैं। जब तुम सामने होती हो तो ये बांसुरी भी सोचती है कि तुम्हारे मुखमंडल के सौंदर्य के आगे यह क्या ही गा लेगी। राधा हंसते हुए, बातों में उलझाना कोई तुमसे सीखे। तुम्हें पता है, वृंदावन में सब कहते हैं कि राधा कृष्ण की दीवानी है। आप सिर्फ राधा क्यों कहते हैं? बाबा आंखें खोलते हैं, उनकी आंखों में असीम शांति है। वे यात्री की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बाबा, बेटा, भगवान के हजारों नाम हैं, तूने ठीक कहा, पर भगवान खुद जिसका नाम जपते हैं वो नाम सिर्फ एक है। यात्री हैरानी से, भगवान भी किसी का नाम जपते हैं? बाबा आसमान की ओर हाथ उठाकर, अरे बावले, वृंदावन की इस धूल से पूछ, इन पेड़ों के पत्तों से पूछ, यमुना की लहरों से पूछ, यहां कण कण में कृष्ण है, पर कृष्ण के कण कण में राधा है। जब चोट लगती है तो मुंह से क्या निकलता है? राधे। जब खुशी मिलती है तो क्या कहते हैं? राधे राधे। ये नाम कोई शब्द थोड़ी है बेटा, ये तो प्राण वायु है। जैसे बिना सांस लिए तू जी नहीं सकता, वैसे ही बिना राधा कहे मेरे ठाकुर जी नहीं रह सकते। और जहां ठाकुर जी है वहां हम जैसे दीवाने हैं। यात्री अवाक रह जाता है, उसे पहली बार भक्ति का असली अर्थ समझ में आता है। वह अपना कैमरा नीचे रख देता है और बाबा के पास जमीन पर बैठ जाता है। यात्री धीमी आवाज में, राधे राधे। उद्धव गदगद कंठ से, मुझे क्षमा कर दे, मैं आज तक शास्त्रों और वेदों में आपको ढूंढता रहा, पर आज समझ आया कि आप तो स्वयं प्रेम के दास हैं। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं भी उस वृंदावन जाना चाहता हूं जहां की धूल में वह नाम बसा है। मैं उस नाम को समझना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं। उसे समझा नहीं जा सकता उद्धव, उसे केवल जिया जा सकता है। जाओ, वृंदावन की धूल को अपने माथे से लगाओ, शायद तुम्हें तुम्हारे ज्ञान के पार मेरा प्रेम मिल जाए। कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं और उसे अपने होठों से लगाते हैं। बांसुरी की एक बहुत ही अलौकिक, तेज और दिव्य धुन गूंज उठती है। इसके साथ ही बैकग्राउंड में एक विशाल कोरस गाना शुरू करता है। कोरस गीत, नैनों में जो रूप बसा है, श्वासों में जो स्पंदन है, जिसके बिना अधूरा माधव, जिससे महका वृंदावन है। सृष्टि गाती एक ही गाथा, रोम रोम में केवल राधा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सूत्रधार, अंतिम शब्द। ज्ञान थका देता है, कर्म उलझा देता है, पर प्रेम मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजता है मैं उसका हूं, पर जो मेरी राधा को भजता है मैं उसका दास हूं। जब तक समय का चक्र चलेगा, जब तक जीवन है, तब तक हर प्रेमी के रोम रोम में बसने वाला एक ही नाम गूंजेगा, राधा। धीरे धीरे संगीत गहराता है, तो आओ हम भी इस प्रेम को महसूस करें, इस नाम को अपने दिल में उतारें, क्योंकि जब रोम रोम में बस जाए राधा, तब जीवन सिर्फ जीना नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। अंत में धीमे स्वर में, राधा राधा।